कैसा निर्णय? जब सीता को युवा अवस्था में आते हुए देखा, तब जनक के मन में उत्कंठा उत्पन्न होने लग गई। जनक के मन में यह भाव उत्पन्न होने लग गया कि अब हमारी कुमारी सीता यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है और यह सीता जाने किस पुरुष के साथ समागम को प्राप्त होगी। कौन ऐसा भाग्यशाली पुरुष होगा जो हमारी कन्या सीता के साथ विवाह करेगा। तब उनकी दृष्टि रामचंद्र के ऊपर गई और उन्होंने वही निर्णय कर लिया कि रामचंद्र से ही हमारी सीता का विवाह होगा। तो नारद ने जब यह बात सुनी कि रामचंद्र से सीता के विवाह का निर्णय जनक ने कर लिया है, अब उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई, ऐसा रामचंद्र के अंदर क्या है? सीता सुकुमारी कैसी है? सीता सुकुमारी कैसी है जिसे रामचंद्र के साथ बिहाया जाएगा? मैं देखूं तो कि हमारे रामचंद्र के साथ विवाह करने में सीता के पास ऐसे कौन से शुभ लक्षण हैं जिन शुभ लक्षणों के कारण से ये जनक ने राम को अपना वर चुना है, सीता के लिए वर चुना है। इस कौतूहल में अब नारद तो थे ही कौतूहली और उनके मन में बड़ी जिज्ञासा एकदम से फूट जाती थी और फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। इस कौतूहल में पड़े हुए वे जनक के घर में प्रवेश कर गए। ये जानना चाह रहे थे कि रामचंद्र को जनक ने क्यों अपना दामाद स्वीकार कर लिया मन ही मन। ये जिज्ञासा थी। तो इसके पीछे एक कथानक है। एक बार क्या हुआ, जब सीता भामंडल के वियोग में माता पिता और सभी व्याकुल थे, धीरे धीरे जब सीता वृद्धि को प्राप्त होती गई तो सभी ने भामंडल का दुख भुला करके सीता में ही अपनी प्रीति, अपना मन को स्थिर कर लिया। जब कोई वस्तु मिलने की संभावना खत्म हो जाती है तो फिर आदमी भी हाथ पैर चलाना बंद कर देता है। हाथ पैर भी तब तक चलाते हैं विवेक भैया लोग बाग जब तक उम्र होती है, बिटिया मिलने की संभावना होती है। सही है कि नहीं? जब देख लेते हैं कि अब उम्र 40-45 के पार हो चुकी है, अब कोई भी बिटिया मिलने की संभावना नहीं बची, तो फिर घर वाले भी हाथ पांव चलाना बंद कर देते हैं। बोले अब भैया तुम अपने भाग पे जियो, व्रत लेना हो तो व्रत ले लो, नहीं लेना हो तो जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ऐसे जब भामंडल के मिलने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती थी तो फिर उन्होंने अपने पूर्ण मन को सीता में ही लगा लिया। सुख से ऐसा समय बीतता चला गया। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी और हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर श्रेणी की तरफ से इनके बीच में बहुत सारे नगर बने हुए हैं जहां पर मलेच्छों के निवास स्थान हैं। वे मलेच्छ स्वभाव से ही बड़े क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, अर्धनग्न अवस्था में जीते हैं, मांस आदि का भक्षण करके ही उनका जीवन यापन होता है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी मलेच्छों ने राजा जनक के मिथिलापुर नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया और रास्ते में पड़ने वाले सारे नगरों को, सारे गांवों को नष्ट ध्वस्त करते चले आ रहे थे। सारे के सारे नगरों को और भवनों को उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कि समतल भूमि ही थी। इस प्रकार से बहुत जनहानि, बहुत धन हानि और बहुत जीव हानि, त्रिंच आदि को मारते हुए वे मिथिलापुरी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। यह समाचार जब राजा जनक ने सुना कि मलेच्छों ने बहुत भारी संख्या में एकत्रित होकर के और हमारे मिथिलापुर के ऊपर आक्रमण कर दिया है,
तब उन्होंने इस बात को जाना कि इन मलेच्छों से मेरा जीत पाना तो बड़ा दुष्कर है, क्योंकि ये स्वभाव से क्रूर हैं, बहुत भारी संख्या में हैं, छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े देश थे उनके पूरे। और उन देशों में कपोत, शक, मंकन, कंबोज आदि आदि जो बड़े बड़े धुरंधर मलेच्छ थे, वे अंतरंगतम ऐसा उनका स्वामी हुआ करता था। उस स्वामी की आज्ञा पाकर के ये सब के सब मलेच्छ एकत्रित हो गए, एक साथ हो गए, और सारे के सारे नगरों को खाली करते हुए ये मलेच्छ ऐसे जैसे कोई विशाल तूफान नगरों को और भवनों को उड़ाते हुए ले जाता है, ऐसे वे मलेच्छ सारे के सारे नगरों को और नगरों में पड़ते हुए जो छोटे गांव आदि थे उन सबको उड़ाते हुए, उनको जमींदोज करते हुए वे सब मलेच्छ मिथिलापुरी की ओर चले आ रहे थे। तब जनक ने जाना कि ये बहुत विशाल संख्या में हैं, क्रूर हैं, निर्दयी हैं, इन लोगों से जीत पाना ऐसे तो संभव नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने जनक के पास बहुत ही शीघ्र वेग से चलने वाले विद्याधर को वाहन को बुलाया, वाहन धारक सेनापति को बुलाया, और उन्होंने पत्र लिख करके दशरथ के पास पहुंचाया। उन्होंने कहा, हे अयोध्यापति, आप युग श्रेष्ठ हैं। इस समय सारे देशों की नजर आपके ऊपर टिकती है और सारे देशों के लालन पालन में आपका प्रमुख योगदान है। सारे देशों की रक्षा, सारी प्रजाओं की रक्षा में आपका विशेष योगदान है। इसलिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है कि जो विजयार्थ के दक्षिण तरफ से और कैलाश पर्वत की उत्तर तरफ से बहुत सारे मलेच्छ एकत्रित होकर के बहुत बड़े बवंडर तूफान के समान, बहुत बड़े समुद्र में उठते हुए ज्वार भाटे के समान सारे के सारे मलेच्छ हमारी मिथिलापुर की तरफ और हमारे देश की तरफ चले आ रहे हैं। बहुत से नगरों को, बहुत से स्थानों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। बहुत जनहानि हो चुकी है हमारे देश की। इसलिए इस समय हमें क्या करना उचित है, हमें किसकी शरण को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यदि यूं ही बैठे रहे तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, और सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी तो हमारे नगरों में ये विशाल विशाल जो जिन बिंब हैं, जिन चैत्यालय हैं, प्रजा ही नहीं बचेगी तो उनकी रक्षा कैसे होगी। क्योंकि वे जनक, दशरथ दोनों ही जिन भक्त थे। राजा दशरथ ने अपने कार्यकाल में कैलाश पर्वत पर जो भरत चक्रवर्ती ने जिन मंदिर बनाए थे, उन जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी सेवा आदि के लिए बहुत सारे सेवकों को नियुक्त किया उन्होंने। यद्यपि वहाँ नियुक्ति की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि उन मंदिरों की रक्षा तो देव करते थे, परंतु वे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चले थे, प्राचीन हो चले थे, इसलिए उनकी पुनः उनको जीर्णोद्धार करा करके उनको नवीनीकरण कराया गया। ये परंपरा नई नहीं है, पुरानी है, परंतु जीर्णोद्धार की, उनको नवीनीकरण कराया और नवीनीकरण करा करके उन मंदिरों के रक्षा के लिए, सेवा के लिए बहुत सारे लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया। ऐसे वो जिन भक्त राजा दशरथ ने जब यह समाचार जाना कि जनक ने कहा है यदि जिन मंदिर ही नहीं बचेंगे तो धर्म आयतन, जब धर्म आयतन ही नहीं बचेंगे तो फिर धर्मात्मा कैसे बचेंगे, और जब हमारा ही रक्षण नहीं होगा तो इस भूमि पर चारों ओर मलेच्छ ही मलेच्छ फैल जाएंगे, फिर धर्म कर्म कहाँ बचेगा, सारा पाप ही पाप फैलेगा, क्योंकि वो तो धर्म कर्म से शून्य होते हैं, इसीलिए उनका नाम मलेच्छ है। मलेच्छ का अर्थ ही होता है जिनकी कोई भी धर्म कर्म में किंचित भी प्रवृत्ति नहीं होती है, वही मलेच्छ होते हैं। इस प्रकार से जब पत्र पढ़ा, तुरंत ही अपने सारे अनुचरों को दशरथ ने बुलाया और आज्ञा दी कि शीघ्र ही विशाल सेना को तैयार किया जाए, हमें मिथिलापुर की नगर की ओर कूच करना है।
जब राम ने, दशरथ ने मिथिलापुर की जाने की ओर निर्णय किया, तब उन्होंने अपने राम आदि पुत्रों को बुलाया और उनके राज्याभिषेक की तैयारी हुई। जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हुई तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, पिताश्री ये क्या हो रहा है? तब दशरथ ने कहा, पुत्र मिथिलापुर के नरेश जनक हैं, उन जनक के ऊपर बहुत विशाल भारी संकट आन पड़ा है। मलेच्छों ने उनके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, इसलिए वे हमारे परम मित्र हैं और हमें उनकी रक्षा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सत्य मित्र का लक्षण यही होता है। एक सच्चा और एक अच्छा मित्र वही होता है जो विपत्ति में पड़े हुए अपने मित्र की विपत्ति को अपने ऊपर ले लेता है, वही सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र किस काम के? ऐसे मित्र किस काम के? जब माल पानी था, ऐशो आराम था, तो उठते बैठते थे साथ में, खूब घूमते फिरते थे, और आपत्ति विपत्ति आने पड़ी तो मित्र को छोड़कर भाग गए। ऐसे मित्र का क्या प्रयोजन? इसलिए दशरथ ने कहा, हमें अपने मित्र की रक्षा के लिए तुरंत शीघ्र जाना है, इसलिए हम आपका चाहते हैं कि यहाँ पर राज्यभार को समान राज्यभार हम आपके ऊपर सौंपते हैं। ये राज्यभार आप संभालिए और हम जैसे ये यहाँ चले गए वैसे हम वहाँ जाते हैं। परंतु रामचंद्र ने कहा, आपने उच्च शिक्षाएं हमें दी, आपने पाल पोष के हमें इतना बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि मेरे होते हुए और युद्ध के लिए आपको जाना पड़े? एक सच्चे पुत्र का लक्षण यही होता है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे और अपने पिता का सम्मान करते हुए जो कार्य स्वयं के करने के योग्य हैं उन कार्यों के लिए पिता को नहीं जाना पड़े। यही सच्चे पुत्र का लक्षण है। तब उन्होंने कहा, पुत्र तुम ठीक कहते हो, तुम विनयशील हो, तुम मर्यादाशील हो और तुम वीर हो, परंतु अभी तुम उन मलेच्छों का स्वभाव नहीं जानते हो, तुम बालक हो, अभी तुम्हारे युद्ध आदि के दिवस नहीं है, अभी तो तुम महलों में सुख से रहो और अपने जीवन को आनंदित होकर के जियो। अभी तो तुम्हारी कौमार अवस्था है, अभी कौन तुम्हारे युद्ध में जाकर के शत्रुओं से युद्ध करने की अवस्था है। तब उन्होंने कहा, संकट के समय में अवस्था नहीं देखी जाती पिताश्री, संकट के समय में शत्रु का नाश देखा जाता है, और आपके मित्र के ऊपर पड़ा संकट हमारे ऊपर पड़ा संकट है। इसलिए इस समय मेरी इस युवावस्था से प्रयोजन नहीं है, इस समय शत्रु के संहार से प्रयोजन है। तब उन्होंने कहा, पुत्र तुम उन मलेच्छों का स्वभाव नहीं जानते हो, वे मांसभक्षी होते हैं, वे शरीर से ही दिखने में ही बड़े विभत्स होते हैं, मटके के समान तो उनके बड़े बड़े पेट होते हैं, कौड़ी के समान उनके दांत होते हैं, जटाएं ऐसी होती हैं जैसे सिंह की जटाएं निकलती हैं, बरसों बरसों से जो नहाए नहीं होते हैं, दुर्गंधि युक्त होते हैं, अपने हाथों में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं जो अस्त्र शस्त्र पत्थर आदि से निर्मित होते हैं, विकराल रूप को धारण किए होते हैं। उनका मुख देखने से ही कमजोर हृदय वाला व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे वह विभत्स और तिरंचों के समान वे नर, वे तुम्हारे लड़ाई की योग्य नहीं, युद्ध की योग्य नहीं है। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तब राम ने कहा, पिताश्री इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमें इस योग्य ही नहीं समझते हैं, आपको अपने रक्त के ऊपर क्या भरोसा नहीं है? तब दशरथ ने कहा, भरोसा तो है, पर मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं, मेरा मन भय खाता है। उन्होंने कहा, हे पिताश्री निर्भय हो जाइए,
आप क्योंकि सुकुमाल अवस्था को देख रहे हैं, आप क्यों यौवन अवस्था को देख रहे हैं, इसलिए आप भय खाते हैं। लेकिन क्या उगता हुआ प्रचंड सूर्य अंधकार को ध्वस्त नहीं कर देता? संपूर्ण अंधकार को उगते हुए सूर्य की लाल लाल पतली पतली सी किरणें ही क्या नष्ट नहीं कर देती? क्या एक छोटी सी चिंगारी, अग्नि का एक छोटा सा कण क्या विशाल विशाल वन को दावानल से युक्त नहीं कर देता? फिर आप इस सुकुमार और इस युवावस्था को ही मात्र क्यों देखते हैं? आपका रजवीर्य इसके अंदर भरा पड़ा है, आपके दिए संस्कार, आपका दिया हुआ युद्ध कौशल इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है। निश्चिंत होइए, हम यूं अभी जाते हैं और उन सभी मलेच्छों को खदेड़ कर वापस आते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर परम संतोष को प्राप्त होते हुए दशरथ ने राम को आज्ञा दी। तो लक्ष्मण कौन मानने वाले थे? चूंकि लक्ष्मण राम के परछाई थे, जैसे परछाई कभी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे क्योंकि ये प्रसिद्ध है बलभद्र और नारायण दोनों का प्रेम नियम है। बलभद्र और नारायण दोनों भ्राता होते हैं, भाई भाई होते हैं, और दोनों का प्रेम ऐसा होता है कि जन्म से लेकर मरण तक दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमेशा हमेशा ऐसा होता है। बलभद्र बड़े होते हैं, नारायण छोटे भाई होते हैं, पर नारायण अपने बलभद्र बड़े भाई का कभी भी परछाई के जैसा साथ साथ रहते हैं, कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, पिताश्री भ्राता अकेले नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगा। दशरथ ने भी एक से भले दो, उन्होंने भी आशीर्वाद देते हुए उनके माथे पर तिलक करा और कहा, विजयी भव, जाओ पुत्रों, हमारे मित्र की और हमारे देश की, हमारे जिन मंदिरों की, जिन धर्म की रक्षा करते हुए उन मलेच्छों को दूर तक खदेड़ दो, ताकि पुनः कभी उनका मस्तिष्क इस भूमि की ओर देखने के लिए उठना न पाए। उधर जब तक यहां पर राम लक्ष्मण गमन करते हैं, विशाल समुद्र के समान सेना को लेकर के वे राम लक्ष्मण युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं। उधर जब तक राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचते, उससे पहले ही मलेच्छों का प्रवेश मिथिला में हो गया। नगर के समीप पहुंच गए। युद्ध भूमि में पहुंचते ही जनक ने अन्य और राजाओं का इंतजार करते हुए, दशरथ के इंतजार करते करते अब बैठा तो नहीं जा सकता, इस कारण से उन्होंने अपनी सेना लेकर के युद्ध प्रारंभ कर दिया। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अब क्रूर मलेच्छों के सामने कहां जनक की सेना ठहर सकती थी। वे क्रूर मलेच्छ इस तरीके से राजा जनक की सेना के ऊपर झपट पड़े, जैसे कोई हिरणी के बच्चे के ऊपर सिंह भूखा, दिनों दिनों का भूखा सिंह हिरणी के ऊपर झपट पड़ता है, ऐसे ही एक एक योद्धा के ऊपर 100 मलेच्छ टूट पड़े और जनक की सारी सेना को उन्होंने तितर बितर कर दिया। जनक अपनी पूरी सेना को तितर बितर देख जनक का भाई कनक स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। उन्होंने सेना का संबल बढ़ाया और सेना की रक्षा करते हुए स्वयं उन्होंने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ मलेच्छों के और कनक के बीच में। हजारों हजारों मलेच्छों को उस कनक ने क्षण मात्र में भूमि में समाहित कर दिया, उनकी भुजाओं को काट डाला, उनके शरीर को बाणों से बेष्टित कर दिया। पर एक योद्धा कब तक लड़ेगा, कितनों से लड़ेगा? लड़ते हुए जब बहुत समय बीत गया, बहुत भारी सेना की क्षति हो गई, तब एक साथ हजारों मलेच्छों ने आकर के कनक को घेर लिया और सभी कनक के ऊपर एक साथ टूट पड़े। उनकी इस अवस्था को देखते ही तुरंत ही राजा जनक ने अपना रथ आगे बढ़ाया और रथ आगे बढ़ा करके उन्होंने सारी सेना को, मलेच्छों को तितर बितर कर दिया।
उनके छोड़े हुए तीर ऐसे गमन करते थे जैसे उल्कापात हो रहा हो।